Hello everyone. So I'm here to discuss maths answer key with you people for MVPP 2025. ठीक है 2025. So my name is Arun Pan. I will be discussing some of the questions with you. 20 क्वेश्चंस आते हैं अपने मैथ्स में और इस बार का अगर पेपर देखा जाए तो इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के थे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे दिखते ही कर सकते थे और कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट हाँ बच्चा सॉल्व कर सकता था, है ना। तो टाइम को अगर देखा जाए तो लेवल जो रहा है पेपर का वो मॉडरेट रहा है। ठीक है। सो मतलब हमारे 20 सवाल थे। आई विल बी डिस्कसिंग द आंसर की ऑफ द सेम। ठीक है। उन 20 क्वेश्चंस की आंसर की मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। सो आप लोग अपने आंसर को चेक कर लेंगे साथ साथ कि भाई ये आंसर है ना। सो आप अपने मार्क कर सकते हैं कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन विद यू पीपल। ठीक है। यू जस्ट नीड टू चेक। और वैसे तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे तो आप लोगों ने बहुत आराम से कर भी लिए होंगे उसको, है ना। और जो मॉडरेट लेवल के थे वो क्वेश्चन भी थोड़े से कैलकुलेटिव थे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना था और आपका आंसर आ जाता, है ना। तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी उनका एग्जाम अच्छा ही गया होगा इस पेपर में, क्योंकि इस पेपर में ज्यादा जो सवाल थे थोड़े कैलकुलेटिव और कुछ बहुत ही आसान थे, है ना। तो हम सभी को डिस्कस करेंगे ताकि सारी क्लियरिटी रहे आप लोगों के माइंड में कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर करेक्ट है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा फैक्टर थ्योरम x+2, है ना। अगर x+2 इसका एक फैक्टर है तो हमें ये बताना है कि अगर x+2 इसका फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर थ्योरम। अगर हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा तो हमें पता है कि सर यहाँ पे पहली चीज x+2 जीरो के बराबर लेना, x की वैल्यू कितनी आएगी -2। अगर x-2 अगर आप यहाँ इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑफ द रिमाइंडर। एंड फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर जीरो हो जाता है ना। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो हमें क्या करना था यहाँ पे x की जगह -2 पुट करना था। -2 का क्यूब -2a -2 का स्क्वायर देन 16 इज इक्वल टू जीरो, है ना। जीरो की फैक्टर थ्योरम है। सो -8 यहाँ पे आएगा +4 तो -8a, यहाँ 16 सामने आ गया जीरो। सो 8a को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे 8 आ गया तो 8a इज इक्वल टू 8। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो a होगा 8/8 विच इज इक्वल टू 1। तो a का आंसर था हमारा 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको बस फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी थी, x की वैल्यू यहां से पुट करनी थी, आसानी से क्वेश्चन हो जाता। थोड़ा सा ही देर का सवाल था, ज्यादा मुश्किल था भी, है ना। तो पहले का आंसर ये था a की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान, फर्स्ट चैप्टर 0.3 के ऊपर बार है। सो इफ वी हैव बार ऑन वन प्लेस सो वी विल बी टेकिंग, अगर कोई लेंथी मेथड लगा है तो उसने x लिया होगा, 10x किया होगा 3.3 बार। ठीक है। x को नीचे लिख दिया होगा तो 0.3 बार। वैसे तो हमें पता है इसका आंसर डायरेक्टली भी कर देते हैं। तो 9x इज इक्वल टू 3 तो x आता है 3/9 और 3/9 होता है 1/3, है ना। वैसे हम अगर इस क्वेश्चन करें तो डायरेक्ट आंसर होता है इसका x इज इक्वल टू 0.3 का बार, तो जितने प्लेस पे बार होता है वही आंसर होता है 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। तो वो आपकी चॉइस, आपने इसको जल्दी किया है या थोड़ा सा टाइम लेके किया है, बट क्वेश्चन होने वाला था, है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला था, क्वेश्चन आसान ही था, है ना। 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3, ये तो ज्यादातर बच्चों का सही होगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है, कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है। सो 0.3 बार हो गया। 1/3 आई होप सबको क्लियर भी हुआ होगा जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना। और आप लोगों ने अगर जल्दी किया तो वैसे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। क्या बोला हुआ है, सर m की पावर n इज इक्वल टू 32। तो क्या बोलना चाहता है, पावर में लिखो। तो बेटा अगर मैं 32 लिखने गया सो 32 विल 2 की पावर 5। मतलब एक बात पता लग गई कि m 2 है और n अपना 5 है। अच्छा अगर ये बात है तो सर इसको सॉल्व करके दिखाइए। क्या पूछा है, n की पावर n टू द पावर nm। ठीक है। n कितना है अपना 5 और ऊपर nm है तो 2 इंटू 5 तो मतलब कितना है 5 की पावर 10। तो ऑप्शन मिल गया था हमें 5 की पावर 10। इसका आंसर था सी, 5 की पावर 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, है ना। बेसिक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, है ना। कुछ क्वेश्चन काफी ही आसान है जो बड़ी जल्दी हो सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी भी किया जाए तो भी आराम से हो जाना। अब ये जैसा क्वेश्चन है तो काफी बार किया भी होगा बच्चों ने, मतलब ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है कि सर इफ a बाय b प्लस b बाय इज इक्वल टू माइनस b बाय इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस है। सो आपसे पूछा गया है सर व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जरा इस पे नजर बनाते हैं, पहले जो दिया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई यहाँ एलसीएम क्या होगा, ए बी।
क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सामने आएगा 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसको प्लस को इधर ले आओ माइनस में, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ काम आने वाली, इस इक्वेशन देखो भाई, जिनको आइडेंटिटी पता उनके लिए क्वेश्चन आसान था। क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी अगर ये वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारी 0 है तो आंसर कितना आना था हमारा 0, ठीक है। क्लियर भाई। तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू थी, अगर यहाँ माइनस है, वैसे अगर ये प्लस होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आई थिंक प्लस होगा, सो दिस विल प्लस, या फिर आगे वाले में माइनस था तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस ए भी आना था, दिस वैल्यू इज 0, सो ए प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो आंसर था 0, ठीक है। आंसर करेक्ट हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया हमारा 143, आई थिंक क्लियर होगा। 0 आंसर आपका सही है, अगर आपका आंसर 0 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप बताइए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 किसके बराबर होगा। अब जो 4 ऑप्शन दिए उसमें 0, x प्लस वाई प्लस 2 का होल क्यूब 6xy माइनस 6xy, ठीक है भाई। x प्लस वाई दिया है तो उधर ले जाओ माइनस 2 हो जाएगा। अब बेटा अगर क्यूब लिखा है, पावर 3 लिखा है, तो क्यूब ही करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्वेश्चन खत्म। x प्लस वाई की पावर 3, दिस विल बी माइनस 2 की पावर 3। भाई यहाँ पे क्या होगा, सर a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन a प्लस बी, और यहाँ पे आएगा भाई माइनस 8। अच्छा एक चीज समझने की, यहाँ पे ये आएगा x प्लस वाई, है ना। अब बस साइन की गड़बड़ नहीं करनी है हमें, तो 3xy इंटू में माइनस 2 और सामने आ गया माइनस 8। भाई यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बन गई है, सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये क्या वैल्यू बनी अपनी, माइनस 6xy इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 को इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 6xy। देखो जिसके बारे में पूछा है वो आंसर चाहिए, तो आंसर क्या बना हमारा 6xy। तो देखिए आंसर वेरिएबल की फॉर्म में भी आ सकता है, सो द आंसर विल बी 6xy, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 144 आई थिंक क्लियर ही होगा, है ना। ओके कमिंग टू 145, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आरडी शर्मा भी मिल जाएगा आपको, इतना मुश्किल है नहीं। क्या सर P14 जो पॉइंट है उसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो बेटा P34 है, ठीक है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, जैसे कि अगर आपने इस पॉइंट को लोकेट किया, दैट विल बी 3,4, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना है अपना 3। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ए आंसर था इसका, जिसका आंसर हुआ 3, ठीक है भाई। ए आंसर विच इज 3, क्लियर है यहाँ तक भाई। वाई एक्सिस से पूछा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक्स आंसर होगा, एक्स एक्सिस से होता वाई आंसर होता, आप बना के देख लीजिए, ठीक है। वाई एक्सिस से कितना दूर है वो, 3 तो दूर होगा, अगर एक्स एक्सिस पूछता तो 4 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 मीट्स द वाई एक्सिस, मीट्स द वाई एक्सिस। अब जरा इसी पे फोकस करते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, बोल रहा है सर वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगी। बेटा वाई एक्सिस को अगर मीट करना है तो x बराबर 0 होगा, है ना। अगर आपको वाई एक्सिस को मीट करना है तो x 0 हो जाएगा वहां पे, भाई x को 0 डाल दो तो x 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, सीधा सीधा आंसर 0,3 करना था बस। x 0 y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर x 0 है तो 2 इंटू 0 0 होगा, y बचेगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पॉइंट हमारा क्या बनना था 0,3, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा, 146 तक काफी क्वेश्चन सही भी होंगे। क्वेश्चन आसान था, ऑप्शन सही हो जाता है ये वाला भी। कह रहा है सर द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यही वो है यहाँ पे सवाल, है ना। कि ऐसा आप आंसर बताइए सर जो अपने वैल्यू का कितना हो 4 टाइम हो। तो यार एक चीज समझने के, ऑप्शन से ही कर देते हैं ना इसको। अब जैसे 18 है, अगर 18 ऑप्शन में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कितना बनेगा 72, ठीक है। ये 4 टाइम्स तो नहीं है भाई, कॉम्प्लीमेंट इसका 4 टाइम है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये तो खुद वो है।
तो अब हम जाते 36 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे देखते 72 लिखा है, 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 18, और बेटा अगर 18 को 4 से इंटू करेंगे, है ना, तो एंगल कौन है यहाँ पे 72, क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, एंगल के बारे में पूछा है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा। बात ये समझने की पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या पूछा था भाई, कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पूछा, एंगल के बारे में पूछा। एंगल अगर 72 है तो कॉम्प्लीमेंट 18 हो जाएगा, और सीधा सीधा हम ये देख सकते हैं 18 इंटू 4 इज 72। पहला ऑप्शन इसलिए टिक नहीं किया क्योंकि एंगल के बारे में पूछा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पूछा है। बात समझ में आ गई, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही था। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर लिख लो भाई, 2 3 5 7 11, इनका निकालना है मीन, तो सबको ऐड कर दो अपॉन 5। चलो ऐड कर देते हैं, 10 17 और ये हो गया 28। ठीक है, कर देते हैं, 5 5 5.6 आंसर आ गया, टिक कर देना ऑप्शन नंबर सी। जिसने 5.6 किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 5.6 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन, प्राइम नंबर याद है, बहुत आसानी से हो जाता। मतलब 148 तक तो आराम से ही नंबर आ गए होंगे। 149 क्वेश्चन भाई, कह मीडियन, तो बेटा मीडियन जो होता है वो सर बीच वाली वैल्यू होती है, मतलब मेरे हिसाब से ये 3 अलग हो जाएंगे, 3 अलग हो जाएंगे, तो ये जो 2 हैं ये मीडियन बनाएंगे। अगर इवन आपकी वो होती हैं वैल्यूज, तो इवन वैल्यू में 2 बीच वाली जो वैल्यू होती है वो आपका मीडियन बनाती है। और अगर वो मीडियन बना रही है आपका, अगर वो वैल्यू मीडियन बना रही है तो उनका एवरेज निकालना पड़ता है। मतलब सर यहाँ पे 23 दिया हुआ है, दैट 23 इज x प्लस 2 x प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23, यही तो मतलब है ना। आपको x की वो वैल्यू लेनी है जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए, या तो ऑप्शन से कर लेते, नहीं तो ये तो बहुत ही आसान था कि सर जो बीच की 2 वैल्यू होती है उनका एवरेज निकालना पड़ता है, नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ मिडल वैल्यू। अगर इवन ऑब्जर्वेशन है, 3 इधर जा रही है 3 इधर जा रही है, मीडियन बीच वाली दोनों है, अब उन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। अब ये 2 यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा, 2x प्लस 6 यहाँ आ जाएगा 46 इंटू में जाने पे भाई 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 40, तो x हमारा आना था यहाँ पे 40 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कितना 20। तो x का आंसर 20 था। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ही था, इसमें कुछ कहाँ है ज़्यादा, है ना। तो अगर आपने ध्यान से किया होता, आपको कॉन्सेप्ट पता है मीडियन का, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, शुरुआत के जो क्वेश्चन रहे हैं वो आसान ही रहे हैं कि बच्चा देखे, अगर जिसको कॉन्सेप्ट आता फटाफट टिक गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 149 से 150, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सर अगर ए आप ऐसे लिखें इस 38/17 को, तो आप नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे जो है b प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले इसको इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँगा। देखो 38 को हम क्या लिख सकते हैं 2, जैसे 38/17 है, तो अगर मैंने इधर 2 लिखा तो 2 इंटू को 17 से विच इज 34, तो बचेगा कितना अपना, अगर 2 यहाँ पे तो बेटा आएगा 4/17, एलसीएम लेके देख लो यही आंसर बनेगा, क्योंकि 17 टू 34 प्लस 4 38 होता है, 38/17 बन रहा है। अब बेटा उसने देखो हमारे क्वेश्चन में क्या किया है, क्योंकि इस फॉर्म में बनाना है इसको पूरा, उसने उल्टा कर दिया, हमने यहाँ भी उल्टा कर देते हैं, 2 प्लस 1/17/4। अब मुझे उसको इस पार्ट में ब्रेक करना है b प्लस 1/c। हमने ठीक है ब्रेक करते हैं, तो यहां पे हमने कहा कि सर इसको 2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कर दो, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे ना 1 चाहिए, और ये 1 तब आएगा जब ये 16 पे ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। दिमाग तो यही लगाना था कि 2 प्लस 4 प्लस 1/4 ब्रेक कर देते हैं। अब मुझे तीनों वैल्यू देखो नजर आ रही है सीधी सीधी, क्योंकि मैंने ब्रेक सही से किया, ध्यान से किया कि क्या करना है। अब मेरे पास 3 वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू ये है, और ये सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई। बी प्लस ई, तो ए अपना था 2, ठीक है, बी अपना है 4, सी अपना है 4, पुट कर दो यहाँ पे। 4 प्लस 4 ए प्लस, जिसने वैल्यू से निकाल दी उसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो 8/6, 8/6 को अगर कट करेंगे 4/3, 4/3 ऑप्शन में ये रहा डी।
ठीक है, क्या आ गया 4/3, जो क्वेश्चन नंबर अपना है 150। ठीक है, 150 का आंसर क्या होगा बेटा 4/3। ठीक है, चेक करते जाना आप अपने आंसर की, अपने आंसर्स को भी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है सर पी अगर आपका 1/2 + 1/6, ऐसे क्वेश्चन हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अर्थमेटिक किया है तो उसके लिए आसान था। कह रहा है सर पी नॉट ई निकालिए, नॉट ई। ठीक है, अब अगर जिस बच्चे ने सवाल को अर्थमेटिक में किया तो वो कर देगा कैसे। सर 1/2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1/1 - 1/2। देख लो, मैंने 1/2 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। हमेशा देना एक कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा। 6 क्या होता है, 6 होता है 2 × 3। तो बेटा हमेशा पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। ठीक है, अब आप एलसीएम लेके देख लो 6 ही आएगा। भाई 12 क्या होता है 3 × 4, इसको भी ब्रेक कर दो, +1/3 - 1/4। 20 होता है 4/5 +1/4 - 1/6 +1/5 - 1/6। देखो सबको ब्रेक कर दिया मैंने। अब ये होता है मैग्निफिकेशन, कर दिया बड़ा। अब देखो कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2, 3 3, 4 4, 5 5। तो आंसर आएगा 1 - 1/6, जो कि होता है 5/6। अब बेटा अगर ये देखो यहाँ पे भी आंसर टिक करके आ जाते, ऑप्शन मिल रहा है। उसने पीई नहीं पूछा कि सर ई की प्रोबेबिलिटी बताओ, ई की तो आ गई, पूछा किसकी है नॉट ई। तो बेटा नॉट ई की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1 - पीई। आंसर होता 6 - 5/6, 1/6। जिस बच्चे ने 1/6 टिक किया है उसका आंसर सही है। ठीक है, जिन्होंने 5/6 किया है अगर वैसे किया नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। 1/6 यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि नॉट ई की पूछे और नॉट ई आता है 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 151। ठीक है, यहां तक अपने आंसर मैच करते जाना, देख लेना, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है 152, थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है, मतलब बच्चे ने अगर अच्छे से सॉल्व किया है तो आंसर आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आया, बट हाँ सिंप्लीफिकेशन है भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो क्या बोला, m² + n² + p² -m। अब n से इंटू का तो mn बनाएगा, -mp - np, ये ऊपर बना था। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है 2a² 2c² -2ab, और अगर अंदर इंटू करेंगे 2c को तो बनेगा 2ac - 2bc। ये बन रहा था आपकी, देखो वैल्यू। जिस बच्चे ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया उसको ये दिखने लगा होगा। अब एक बात समझो बेटा, m खुद किसके बराबर है, सर m है b + c के बराबर। ठीक है, n किसके बराबर है c + a के बराबर, और p आपका किसके बराबर है a + b के बराबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक बार मैं देख लेता हूं m² क्या है। तो बेटा m² तो कोई भी कर सकता है क्योंकि m है b + c। तो m² क्या आएगा b² + c² + 2bc, है ना। मतलब अगर आप इस न्यूमरेटर को पूरा सॉल्व करते, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पूरा सॉल्व करते, एक वैल्यू जनरेट होती। ठीक है, जिस बच्चे ने किया होगा पूरा सॉल्व, बस n की वैल्यू पुट करनी है बेटा, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, p की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, मतलब a + b का होल स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चलो कुछ लोग अगर इशू आ जाएगा कहीं कि सॉल्व नहीं हो रहा तो देख लेते हैं। तो आएगा बेटा c² + a² + 2ac। ठीक है, इसका आएगा बेटा a² + b² + 2ab, और फिर m × n करेंगे तो m × n मतलब बेटा इन दोनों को इंटू करना है। तो ये दोनों क्या आंसर जनरेट करेंगे bc c² + ab + ac। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस जगह पे माइनस में। अब अगर इसको कोई अच्छा पूरा सॉल्व करेगा तो उसका आंसर मैं बताया तो क्या आएगा। तो उसका आंसर आएगा a² + b² + c² -ab -bc -ca। और बेटा अगर नीचे देखा जाए तो सबके पास 2 2 है। अगर नीचे कॉमन ले लूँ 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी तो यही वैल्यू बन रही है। और देखो एक बात समझने की बेटा, क्योंकि ऑप्शन में आपके नंबर हैं तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट ही होगी। ठीक है, तो bc - ca। अब बेटा ये पूरा गया कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, और 1/2 का आंसर होता है 0.5। मतलब यहाँ पे आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
तो आप ऊपर न्यूमरेटर को एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यही वैल्यू बनेगी जो मैंने बताई है, और कुछ नहीं बनने वाली, ठीक है। और ऑब्वियस है बेटा, जब नीचे कोई वैल्यू है ऊपर वो बननी ही चाहिए, नहीं तो कैसे ये आंसर आएंगे बताओ, वेरिएबल तो है ही नहीं कहीं पे भी। तो जब वेरिएबल है ही नहीं तो बेटा वेरिएबल कटेंगे ना, इसका कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर वेरिएबल बचेंगे नहीं, वेरिएबल बचेंगे नहीं तो सिंप्लीफाई हो रहा है मतलब, ठीक है। तो आंसर था 0.5152 का। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और प्लस में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, और यह है माइनस 3xy, ठीक है। अब एक बात समझने की है यहाँ पे कि मैं इसको पहले तो क्या करता हूँ, मेरे को कुछ वैल्यू चाहिए होंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें सिर्फ दो वैल्यू दिए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है और एक्स वाई बराबर 6। अब एक्स वाई बराबर 6 कैसे मैं लाया, क्योंकि बेटा उसने लिखा एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई, तो मैं मल्टीप्लाई में ले गया वाई को उधर, ठीक है। अब इन दो वैल्यू से पहले ये वैल्यू निकाल लो, जैसे मुझे निकालना है एक्स प्लस वाई, मैं स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि ये बात है ना आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25। बेटा इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, 2 इंटू 6 यहाँ 25, ये होता है 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपना आ गया 13, एक वैल्यू आ गई। एक और वैल्यू जो मुझे चाहिए वो है एक्स माइनस, वो कैसे निकाला है, तो बेटा उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी है। अब बेटा x माइनस वाई अपने को निकालना है, ध्यान से देखना, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, तो ये आएगा 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो वैल्यू आ गई हैं। एक मैंने, अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था बेटा, तो x माइनस वाई कितना होगा बेटा, √1, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखो फटाफट हो गया कैसे, सर इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, तो इसकी होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ठीक है भाई। इसका मतलब एक्स प्लस वाई तो कट गया, तो भाई एक्स प्लस वाई गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा जरा फोकस करते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो 1 है तो हटा ही देते हैं, इसकी वैल्यू 3xy। अब जरा देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाली हुई है, कितनी आई थी भाई अपनी 13, यहाँ पुट करो, तो 13, ये आ गया माइनस का 6, 13 माइनस 18, 13 प्लस 13 26, 18 माइनस 24, तो आंसर आ गया 2, सो द आंसर विल बी 2, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्विंग थी, अब देखिए इतना तो टाइम आपको मैथ्स में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन को, अब इन क्वेश्चन को बच्चा कर सकता था, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर टाइम टेकिंग नहीं है, इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसा नहीं था, ये हो नहीं सकता, है ना, इतनी आइडेंटिटी हम पढ़ लेते हैं। सो आइडेंटिटी बस यूज़ करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो 153 का आंसर क्या था, 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये दिया हुआ है, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, कि सर एक्स की वैल्यू है √2 प्लस √3, आप निकाल के दिखाइए x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5, इसको निकालना है, जरा देखते हैं भाई। पावर 4 लिखी आ गई, पावर 4 का तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी, तो बेटा स्क्वायरिंग से ही शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे आएगा √2 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया 5 प्लस 2 √6, 5 को ले आओ माइनस में, सामने आ गया 2 √6। अब बेटा पावर 4 बनानी है तो दोबारा स्क्वायर मार दो, ये लो भाई, ये भी हो गया स्क्वायर। अब अगर मैं सॉल्व कर, देखो यहाँ से समझना भाई ध्यान से, ये होगा स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 ab, मतलब 5 इंटू एक्स स्क्वायर, और सामने वाला है 2 √6 का स्क्वायर, तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, तो 4 इंटू 6 24, ठीक है। अब जरा देखें क्या क्या बन रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर, जो कि चाहिए हमें आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या और नहीं चाहिए, 25 नहीं चाहिए, तो उधर ले जाओ, तो 24 माइनस 25 -1,
x4 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बेटा अब क्या रिक्वायरमेंट अपनी 5 की रिक्वायरमेंट है सर, वो पूरी कर देते हैं। तो बेटा जब 5 चाहिए तो प्लस कर दो ना, दोनों तरफ प्लस कर दो भाई, +5 और +5। तो x4 माइनस 10x स्क्वायर +5 बराबर 4। आंसर था 4। 4 पे जिन बच्चों ने टिक किया उनका बिल्कुल सही था। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, ये भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। मैंने इसीलिए बोला कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव थे, थोड़े दिमाग लगाने वाले थे। तो ऐसा ही पेपर होता है मैथ्स का। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि सवाल को जल्दी कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा। जल्दी वाले करो, टाइम लेने वाले थोड़ा रुक जाओ, बाद में करो उसको। ठीक है, अब देखिए 156 ये आसान था, बोला ना मैं, कई आसान थे कई थोड़े से थे। 327 627 लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर बस प्राइम फैक्टरेशन कर दो, तो प्राइम फैक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ आएगा 4 × 3। 4 × 3 मतलब 2 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर। यहाँ पे आएगा 3√3, तो 3√3 में 3 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर। सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछिए तो ये गया √3, और कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 गया, 2 से 6 गया, बचा क्या 1/3, और 1/3 ऑप्शन में था, फोर्थ। टिक कर देते इसको। ठीक है, इसका नंबर मिल गया हमें। आसान क्वेश्चन था यार, सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछ रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म तो आसानी है। ठीक है, तो इसका आंसर था 1/3। ये जल्दी हो गया होगा आप लोगों से। 156 157 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक्स निकाल लीजिए सर। ठीक है, तो पहले एक्स क्या दिया है वो समझो। 65 अंदर दिया है √5 प्लस √21 माइनस 8√5 ये दिया है। अब अगर आप इस अंदर वाले को देखेंगे 21 माइनस 8√5 यही दिया है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे कैसे करेंगे। सो बेटा हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सर ये जो है ये 2ab है, तो इसमें a और b ढूंढ लो। तो बेटा मैंने क्या ढूंढा कि 2 हटा दूंगा तो बचेगा 4√5, तो इन्हीं दोनों में तोड़ देता हूँ ना भाई, 2 तो है ए बी में तोड़ दो, तो ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ोगे बेटा और यहाँ आएगा 2 × 4 × √5। अब देख लो ये ब्रेक हो चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में ब्रेक कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, इसका मतलब आंसर था 4 माइनस √5 का स्क्वायर, -2ab की वजह से माइनस का स्क्वायर बना है। तो बेटा ये आना था 4 माइनस √5। देखो मैंने आंसर बता दिया है इसका, अगर ये किसी ने कर दिया तो क्वेश्चन हो चुका होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आना था, एक्स आना था अपना 65 √5 प्लस 4 माइनस √5। अब ये भी मैं बताया कैसे कर गया, तो आ रहा 65 × 2, तो एक्स उसका आना था 130। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 130। अब उसने वाई जेड कैसे निकाला होगा, वो आसान काम था, क्योंकि अगर डायग्राम को देखा जाए तो एक्स के बगल में वाई था जस्ट, है ना। तो अगर वाई की वैल्यू देखा जाए तो लीनियर पेयर है, तो वही आता 50। ठीक है, अब आ रहा है जेड। बेटा डायग्राम कुछ इस तरीके से था हमारा, देख लो, है ना। ये 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे, अगर ये 90 है बेटा ये 50 है, ये 50 है, तो ये भी कितना आएगा 50, तो बचा हुआ कितना होगा 40। जेड भी आ गया अपना, जेड कितना है 40। देखो 3 वैल्यू निकाल दी मैंने। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 90, यही पूछा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 90, वैल्यू डाल दो भाई। एक्स की वैल्यू 130, अच्छा माइनस जेड है ना, तो माइनस जेड है, ये छोटी सी गड़बड़ है, इसको चेंज कर दें नहीं तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, माइनस जेड। ठीक है, वाई की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 90। बेटा ये प्लस का माइनस का 130, ये प्लस का 130, कैंसिल आउट कर दो, आंसर आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर था सी 50 डिग्री। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। ठीक है, मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। पहले यहाँ पे दिमाग लगाना था, फिर अब इस बार मिक्स कर दिया थोड़ा, ज्योमेट्री में अलजेब्रिक डाल दिया कि पहले अलजेब्रिक करे बच्चा फिर ज्योमेट्री पे आए, या ज्योमेट्री से अलजेब्रिक पे जाए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना भी है कि क्या बोला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते 158। ये आसान क्वेश्चन भाई, अंडर रूट लगाना है बस इस वैल्यू पे। तो बस यही तो क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, अगर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए अगर अपना 2025, तो ये किसका अंडर रूट है। तो अंडर रूट लगाना है तो यहाँ भी अंडर रूट लगा दीजिए। तो बेसिकली अंडर रूट की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे ट्रिक होती है सिंपल सी, तो ये 45 का है। कैसे पता है 45 का, क्योंकि 45 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो जिसके पीछे 5 होता है सीधा 25 आ जाता है। 4 से अगला नंबर देखना होता है, तो 4 से अगला नंबर 5 है, तो 20 2 5, इसलिए हमने 45 टिक किया होगा।
ट्रिक होती है बेटा, जैसे 35 का स्क्वायर है तो कुछ नहीं, पीछे 25 लिख दो, 3 से अगला नंबर 4 होता है तो 3 गुणा 3 इंटू 4 विच इज 1225। ठीक है, ऐसे सॉल्व करें इनको। तो इसलिए यहाँ पे 45 आंसर था, बस स्क्वायर रूट निकालना था क्वेश्चन नंबर 158 में। ठीक है, वो ट्रिक आप देख सकते हैं, 45 का स्क्वायर अगर होता है, 25 पीछे लिख दे रहे हैं हम लोग, 4 से अगला नंबर 5, 4, 4 इंटू 5 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, दो डायग्राम दिए हुए थे। ठीक है, पहला था इक्विलेट दिस ट्राइंगल, सो ए प्लस टू ए बराबर 180 रखना था। ठीक है, तो 5a इज इक्वल टू 180 था, तो हमारा ए कितना आना था 180 अपॉन 5, तो वो सीधा सीधा था 36। ठीक है, ए आ गया 36। अब चलना था बी की तरफ, तो उसे खुद रिलेशन दिया हुआ है कि सर जो b4 है वो a अपॉन 4 का स्क्वायर है। बेटा a अपॉन 4 मतलब 9 का स्क्वायर, और 9 का अगर ये स्क्वायर है तो आई कैन राइट इट एज 3 की पावर 4। सो b हमारा कितना आना था, यहाँ पे 3 आना था। ठीक है, a 36 b 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा उस पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है 96 अंडर रूट ए प्लस बी माइनस 3, ये पूछा है। अब देखो a प्लस बी, तो 96 अंडर रूट 36 प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 36, तो आया 96 इंटू 6। और 96 इंटू 6 अगर किया जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर था 16 इंटू 6 में ब्रेक करता मैं, ये होता है 4 और ये होता है 6, तो आंसर था 24। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही था यहाँ पे 24। ठीक है भाई, ऑप्शन ए सही था। देखो मैं ए निकाला पहले, ज्योमेट्री से वहां जाना है। देखो इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछे थोड़े से। ठीक है, सारी टेस्टिंग हो गई, ज्योमेट्री भी पूछ लिया, अलजेब्रिक भी पूछ लिया। ठीक है, तो इसका आंसर था 24 बेटा 159। लास्ट क्वेश्चन था 160। ठीक है, डायग्राम पे फोकस रखेंगे थोड़ा सा। देखो बेटा ये अगर 125 यहाँ से आता, ठीक है, ये 125 है, तो कैन आई राइट 125 प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 180। तो मेरा एंगल सी ए ई जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 125। तो जो सी ए ई है हमारा एंगल, वो कितना आएगा, माइनस कर दो भाई दोनों को, कितना आ जाएगा 55। अब एक चीज ध्यान से देखो, अपने डायग्राम की तरफ ही देख लेना, x निकालना है। तो बेटा एक चीज बताओ, x जो है और 55, x और 55 मिलके क्या 105 बना रहे हैं, बना रहे हैं भाई। तो अगर x प्लस 55 मतलब x और सी ए ई मिलके बना रहे हैं 105, तो x का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका x का आंसर आना चाहिए था बेटा 50। x का आंसर था 50, बट वो यही नहीं रुके, उन्होंने बोला सर जो x है वो q की साइड है, तो आप उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ इन मीटर स्क्वायर। सिंपल, हमने बोला कि ts से जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है भाई 6a स्क्वायर, और अगर ये 6a स्क्वायर होता है तो a की वैल्यू डाल दो, कितनी हो गई 6 इंटू 50 इंटू 50। लेकिन मेरा क्वेश्चन में जो पूछा है आपकी वैल्यू आई है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं ले रहा, लिखा x सेंटीमीटर, मतलब जो हम वैल्यू लेंगे वो सेंटीमीटर में है, और क्वेश्चन मीटर स्क्वायर में ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप एक बात बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक बार अगर मैं सेंटीमीटर को चेंज करूंगा डिवाइड बाय 100, दूसरी बार भी डिवाइड बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दिया हमने। अगर 25 इंटू 6 किया जाए तो आता है 150, और नीचे है 100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 1.5 मीटर स्क्वायर ये आंसर था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा एकदम एंड लास्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा आया है 1.5 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी आपके आंसर की थी, जिन सबके मैंने आंसर आप लोगों को बता दिए है ना। आप अपने आंसर की जो मैंने बताई है उससे अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और अपने आंसर देख सकते हैं कि कितने करेक्ट हुए, है ना, ताकि आप लोगों को भी एक अपना एस्टिमेटेड स्कोर मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि क्या मेरा मैथ्स का सवाल सही है या गलत है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, आप हर आंसर को समझ भी सकते हैं कि ऐसे करना था, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, सो यू कैन चेक योर आंसर, दिस इज द आंसर की ऑफ मैथ ऑफ MVP 2025, है ना। सो आप इस पूरी आंसर की को अच्छे से देख लें एक बार। ठीक है, अपने आंसर को समझ लें, क्या गड़बड़ हुई है, माइनर मिस्टेक्स हुई हैं उनको समझ लें, और अपने आंसर्स को एक बार चेक कर लें कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। जो मैंने आंसर बताए हैं वो देख लेंगे। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दी सेशन हेयर। ओके,
सो दिस इज द फाइनल फ्रॉम 141 टू 160। मैंने सारे ही सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिए। सो यही हमारा एंड है, यहाँ पे 160 क्वेश्चन पूरे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मैथ्स का स्पेशली, है ना, क्योंकि आपकी मैथ में भी मैथ्स थी और यहाँ पे भी मैथ्स थी। तो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से करके गए हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे, तो अच्छा ही गया होगा एग्जाम। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कुछ मॉडरेट थे जिनमें सॉल्यूशन करना पड़ा है। तो ये वो क्वेश्चन थे जिसमें सॉल्यूशन करना पड़ा है। तो 15 तक तो क्वेश्चन बहुत आराम से बच्चा कर सकता है, 15 16 17 18 तक भी जा सकता था। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस पोर्शन अच्छे हैं, हो सकता है आपका किसी और जगह अच्छा स्कोर रहा हो। ठीक है, तो हम यहीं पर ही एंड करते हैं अपने आंसर की को। ठीक है, एक अच्छे नोट पे कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो वी आर एंडिंग दी आंसर की है।